और अहम खबर आपको बताते हैं यूपी में घुसपैठ के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। पुलिस प्रशासन ने तेज की है दस्तावेजों की जांच और इस जांच में रोज एक्शन तेज हो रहा है। बिल्कुल, जो घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में उनको तलाशा जा रहा है और तमाम जिलों में खास निर्देश इस बात को दिए गए हैं कि कोई भी अवैध तरीके से या संदिग्ध स्थिति में दिखता है तो उसकी जांच की जाए। कई जिलों में झुग्गियों में विशेष अभियान जारी है। घुसपैठियों को चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर में डालने के निर्देश हैं और तमाम जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए। यूपी के अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं और जांच फिलहाल चल रही है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है, घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जहां पर इनको रखा जाएगा। उधर अलीगढ़ में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यहां से खबर है कि झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में जांच को तेज किया गया है और सभी के दस्तावेजों का सत्यापन यहां पर किया जा रहा है। 250 बूथों पर दोबारा जांच जारी है और नगर आयुक्त ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 250 बूथों पर दोबारा जांच की जा रही है, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार सक्रिय हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। योगी जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबों को मसीहा हैं और घुसपैठियों को निकालना हमारा एक लक्ष्य है। भारत में जो अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, जो अवैध कार्य कर रहे हैं, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, ये कदम माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा है। इसको तो तत्काल लागू करके भारत में जो निवासी नहीं है उनको बाहर कर देना चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और क्योंकि घुसपैठिया भारत में आकर हम लोगों की रोजगार, शिक्षा और सभी चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। ये दिन भर हमारे काम पर असर डालते हैं। इसका विरोध होना ही चाहिए, ये बाहर जाने ही चाहिए। जी जरूर करना चाहिए। मोदी जी का जो कार्य है ये बाहर करने का बहुत अच्छा है और मैं इस कार्य की उम्मीद करता था कि ये कार्य और पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता रहा है। एक ये वही चीज़ हो गई है कि हमारे घर पे खाना नहीं है और जो घुसपैठिया या डाकू चोर हमारे घर के अंदर घुस आया है वो चोरी कर करके खाना खाया जा रहा है। वो हमारी शिक्षा, हमारी नीतियाँ, हर एक चीज़ पे वो इफेक्ट डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। और रणवीर, अलग अलग जिलों में घुसपैठियों को लेकर कोशिश की जा रही है उनको पकड़ा जाए। बताइए क्या अलग अलग जिलों से जानकारी आ रही है? देखिए, जो आखिरी वाला शख्स था जिसने ये कहा कि हमारे लिए जो बनी हुई नीतियां हैं, हमारे लिए जो चल रही योजनाएं हैं, उसका हक मारने की कोशिश हो रही है। और न सिर्फ हक मारने की कोशिश बल्कि कई सारे ऐसे अपराध हैं जो अपराध ये बांग्लादेशी करते हैं। और इसीलिए ये जो कैंपेन है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पहला चरण है। पहले चरण में झुग्गियों में जाकर के उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है जिनके दस्तावेज या तो बांग्लादेश के होने के बावजूद ऐसे शक है असम के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं या बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्यों के हो सकते हैं। इसमें जो आधार है वो उनकी बोली भाषा है, क्योंकि उसी से आइडेंटिफाई होता है और उसी से शक शुरुआत होती है। तो दिन में पहले हो रहा था, लेकिन ये हुआ कि दिन में झुग्गियों में लोग रहते नहीं हैं, काम करने जाते हैं और इस वजह से रात में भी इस कैंपेन को चलाया गया है। तो पहले चरण में इन लोगों को इनके दस्तावेज लेकर के उसका वेरिफिकेशन का काम होगा और ये जो फेज है ये खत्म होने के बाद जो भी संदिग्ध वाकई में बांग्लादेशी पाया जाएगा उसको फिर डिटेंशन सेंटर्स में रखने की जो प्रक्रिया है वो रणवीर, ये भी जरा बताइएगा संक्षिप्त में कि ये ड्राइव कैसे चलाई जा रही है? झुग्गी झोपड़ी में या फिर जो संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को तलाशा जा रहा है? ये एक खास तरीके से यहां पर देखा जा रहा है कि कौन यहां पर घुसपैठिया हो सकता है? देखिए, पुलिस, एलआईयू और आम जनता, ये तीन ऐसे लोग हैं जिन पर भी शक होता है उनके पास जाते हैं, उनके दस्तावेज लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और जिनकी बोली भाषा इस तरह की है जो बंगला टोन जिसका होता है, ऐसे लोगों को दस्तावेज लिया जाता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका आसाम से जुड़ा हुआ कनेक्शन बताया जा रहा है, यानी कि बरपेटा और आसपास के ज़िलों का ये अपने आप को बहुने का दावा करते हैं। तो अगर ये असमीज़ हैं तो इन पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बांग्लादेशी है तो इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इस पूरे
कैंपेन में मुख्यमंत्री ने खुद आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी पर शक है तो वो बताएं, पुलिस पड़ताल करेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर वेरीफाई हो जाता है कि वो बांग्लादेशी हैं तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो जो भी संदेह के घेरे में लोग नजर आ रहे हैं उनको तलाशा जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में SIR की अंतिम तिथि जो है उसको 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन SIR के दौरान एक बड़ा सवाल भी यहां पर सामने आया है कि 3 करोड़ वोटर्स आखिर कहां चले गए। क्योंकि SIR में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। चुनाव आयोग अब इन वोटर्स की तलाश में जुट गया है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। 5 करोड़ वोट करने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। जिस ऐप के थ्रू ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? 2.91 करोड़, ये पॉसिबली जिनके नाम कटेंगे। सोचते एक समाजवादी पार्टी समर्थक का 1000 स्थान पर वोट डालने का मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी फार्म 6 लेकर के तैयार। उत्तर प्रदेश में कहां गायब हो गए 3 करोड़ वोटर्स? यूपी में कट सकते हैं 3 करोड़ वोटर्स के नाम। यूपी में 18% वोटर्स की नहीं मिली जानकारी। यूपी SIR में बड़ी जानकारी आई सामने। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। SIR में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने ये जानकारी दी है। ऐसे में सवाल यही कि यूपी के 3 करोड़ वोटर्स आखिर कहां चले गए? चुनाव आयोग अब इन गायब हुए वोटर्स को तलाशने में जुट गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से कुछ दिनों का वक्त मांगा है, जिसमें वो इन गायब हुए करीब 3 करोड़ वोटर्स को तलाश सके। जो वोटर्स नहीं मिले उसे लेकर नवदीप रिनवा क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। लगभग 18.85% वोटर्स के फॉर्म वापस आए इस टिप्पणी के साथ कि इनका एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा और इनको हम अनकलेक्टेबल श्रेणी के फॉर्म बोल रहे हैं। और इसके भी कई इसकी सब क्लासेस हैं। एक वो वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई, ऐसे वोटर्स हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए इस पोलिंग स्टेशन से कहीं और चले गए, ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा नाम ऑलरेडी कहीं और दर्ज है, ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म तो मिला उन्होंने फॉर्म भर के वापस देने से मना किया, और 5वीं श्रेणी ऐसे वोटर्स जिसको हम अनट्रेसेबल या एब्सेंट कह रहे हैं कि अनुपस्थित मिले। वो पूरे क्षेत्र में BLO ने ढूंढा, या तो उनका एड्रेस कंप्लीट नहीं था या गलत था तो उनको नहीं मिला, तो उसको हम एब्सेंट या अनट्रेसेबल। कुल मिला के 18.85% है और 2 करोड़ 91 लाख के आसपास ये वोटर्स ऐसे। बिहार में हुई SIR में करीब 65 लाख वोटर्स गायब मिले थे, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। चुनाव में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो रहे SIR में चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहरहाल 2 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके फॉर्म वापस नहीं लौटे, जिनकी अभी तलाश होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव इसको लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगा चुके हैं। 2 दिन पहले अखिलेश ने कहा था जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें 5 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाएंगे। 5 करोड़ वोट करने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है, इसमें भी कोई घोटाला है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है।